माता पार्वती के 4 प्रश्न। नंबर 1, आखिर सास की आंखों में बहू क्यों खटकती है? नंबर 2, दामन पर लगे दाग को कैसे छुड़ाएं? नंबर 3, काजल से काली क्या चीज होती है? नंबर 4, संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मैं इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको एक कहानी के माध्यम से दूंगा। आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। तब भगवान ने कहा, पार्वती, किसी गांव में एक सेठ अपनी सेठानी के साथ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेस गया हुआ था। वहीं सेठ के लड़के की बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने गई और घड़ा जब भर गया तो उसने घड़े को उठा करके कुएं की मुंडेर पर रख दिया और अपना हाथ मुंह धोने लगी। तभी कहीं से घूमते हुए 4 राहगीर वहां पर आ पहुंचे तो पहला राहगीर बोला, बहन, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगी? वहीं सेठ के लड़के की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई क्योंकि उस समय पर वो स्त्री कम कपड़े पहने हुई थी। वहीं उसके पास में लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वो पानी पिला देती। इसीलिए सेठ के लड़के की बहू ने उन 4 राहगीरों को पानी पिलाना उचित नहीं समझा। वहीं सेठ के लड़के की बहू ने उस राहगीर से कहा, आप कौन हैं? तो राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूँ। वही वो बहू कहने लगी, यात्री तो संसार में केवल 2 ही है, फिर आप उन दोनों में से कौन से हैं? अगर आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो बेचारा राहगीर जो था उस बहू की बात का कोई जवाब नहीं दे पाया और पानी पीने से रह गया। उसी समय पर दूसरा राहगीर आगे आया और पानी पिलाने की विनती की। फिर उसी प्रकार सेठ के लड़के की बहू ने दूसरे राहगीर से भी पूछा, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन हैं? वहीं दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। तो सेठ के लड़के की बहू कहने लगी, गरीब तो संसार में केवल 2 ही हैं, फिर आप उनमें से कौन से हैं? वही ऐसा प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया और उसको भी कोई जवाब नहीं सूझा। तो पीछे से तीसरा राहगीर आया और कहने लगा, बहन, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तुमने इन दोनों को पानी नहीं पिलाया, लेकिन ईश्वर के लिए तुम मुझे पानी अवश्य पिला दो। तीसरे राहगीर की बात को सुनकर सेठ के लड़के की बहू कहने लगी कि अब आप कौन हैं? तो वह तीसरा राहगीर बोला, बहन, मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूँ। तब वह बहू कहने लगी, अरे भाई, अनपढ़ गंवार तो इस संसार में केवल 2 ही हैं, फिर आप उनमें से कौन से हैं? वही बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ भी नहीं बोल पाया और अंत में चौथा राहगीर आगे आया और फिर वह कहने लगा, मेहरबानी करके आप मुझे पानी पिला दें। प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। वहीं चौथे राहगीर की बात को सुनकर के सेठ के लड़के की बहू ने कहा, अब आप बताइए आप कौन हैं? तो वो चौथा राहगीर कहने लगा कि मैं, बहन, बड़ा ही मूर्ख हूँ, आप मुझे पानी पिला दें। फिर तो वो बहू ने कहा, मूर्ख तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन से हैं? भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वह चौथा राहगीर बेचारा उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका और फिर इस प्रकार चारों पानी पिए बगैर ही वहां से आगे जाने लगे। फिर चारों राहगीरों को जाता हुआ देख करके सेठ के लड़के की बहू बोली, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मेरा घर है, आप चारों कृपया मेरे घर पर चलिए, मैं आप चारों को अपने घर पर पानी पिला दूंगी। तब उस बहू की बात को सुनकर के चारों राहगीर जो थे उसके घर की तरफ चल पड़े। बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई और उसने घड़ा रख दिया। वही जितनी देर में उस बहू ने ठीक तरह से कपड़े पहने उतने ही समय में वो चारों राहगीर जो थे उसके घर पर पहुंच गए। वहीं सेठ के लड़के की बहू ने उन सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद में वो राहगीर जो थे अपनी अपनी राह पर चल पड़े। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार जिस समय पर सेठ के लड़के की बहू उन राहगीरों को पानी पिला रही थी तो ये सारा नजारा एक तरफ बैठा हुआ उसका ससुर देख रहा था और दूसरी तरफ उसकी सास देख रही थी। वहीं ऐसा देख करके सेठ को और उसकी सेठानी को बहुत बड़ा दुख हुआ और वो सोचने लगे कि इसका पति तो व्यापार करने के लिए प्रदेश गया है और यह उसकी गैरहाजिरी में पराये मर्दों को घर पर बुलाती है और उनके साथ हंसती बोलती है, इसे तो मेरी और अपनी सास की भी लिहाज नहीं है। वहीं सेठानी कहने लगी, अरे सेठ जी, यदि ऐसा ही चलता रहा और यदि आज हम दोनों चुप रह गए तो आगे से इस बहू की हिम्मत और बढ़ जाएगी। तब सेठ ने आगे कहा, सेठानी, मेरे सामने इसे किसी से बोलते बतियाते शर्म तक नहीं आई। अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पीछे ना जाने यह क्या क्या करती होगी। एक बात यह भी है कि बीमारी कोई अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है।
तब सेठ और सेठानी ने सलाह की और अपनी बहू को ठीक करवाने के लिए उन्होंने विचार किया कि मैं आज राजा के पास जाकर के इसकी सारी कहानी सुनाऊंगा कि यह स्त्री पूरी तरह से चरित्रहीन है और इसका पति घर पर नहीं है, फिर भी ना जाने ये किन किन मर्दों को बुलाती है। सेठ इस प्रकार सोचता हुआ सीधा राजा के पास जा पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। वहीं सेठ की सारी बातें सुन करके राजा ने उसी वक्त बहू को बुलाने के लिए अपने सिपाही भेज दिए और उनसे कहा तुरंत सेठ की बहू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती, राजा के सिपाहियों को अपने घर पर आया देख करके उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू रानी, क्या तुम्हारी किसी से कहा सुनी हो गई थी जो उसकी शिकायत पर राजा ने तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए। तब बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई है, आप जरा भी चिंता ना करें। वहीं सास को आश्वस्त करके वो सिपाहियों से कहने लगी, तुम पहले अपने राजा से यह पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में। यदि मैं उनकी राजसभा में जाऊं तो किस रूप में जाऊं, उनसे एक बार पूछ करके आओ। फिर बहू की बात सुन करके वो सिपाही वापस चले गए और उन्होंने राजा को सारी बातें बताई। वहीं राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे राजा ने बहू के रूप में बुलाया है। फिर तो सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार जाकर सेठ की बहू से कहा, राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। तब सेठ की बहू उसी समय पालकी में बैठ करके राजसभा में जा पहुंची। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, राजा ने जब उससे पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को घर में क्यों बुलाती हो जब तुम्हारा पति घर में नहीं है? तब राजा की बात को सुनकर के सेठ की बहू कहने लगी, महाराज, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया। प्यासे पथिकों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है, ये तो हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब मेरे तन पर कपड़े अजनबियों के सामने उपस्थित होने के अनुरूप नहीं थी, इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर मैंने पानी नहीं पिलाया। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, मगर मेरे शरीर पर कपड़े ठीक नहीं थे, इसलिए मैंने उस मुश्किल घड़ी में उनको पानी पिलाना उचित नहीं समझा और उससे बचने के लिए मैंने उनसे 4 प्रश्न पूछे जो बड़े मुश्किल भरे थे। मैं जानती थी कि वो उन चारों प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे और फिर मेरे पास में उनको पानी नहीं पिलाने का बहाना मिल जाएगा। वहीं जब मैंने उन राहगीरों से प्रश्न पूछे तो वो उत्तर नहीं दे पाए और इस प्रकार मैंने उनसे कहा, मैं तुम्हें अभी पानी नहीं पिला सकती हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए हो। फिर जब वो वहां से जाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि प्यासे को पानी पिलाना धर्म का काम होता है, इसलिए मैंने उनसे कहा, तुम मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हें घर पर पानी पिलाऊंगी। और ऐसा कह करके मैं उन चारों को घर पर बुला लाई और फिर घर पर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने अपने शरीर के ठीक से वस्त्र पहने और फिर उनके सामने जाकर के उनको पानी पिलाया। वहीं वो चारों राहगीर पानी पीने के बाद में अपने अपने स्थान के लिए वहां से निकल गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर राजा को बहू की बात ठीक लगी तो राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई जो बहू ने चारों राहगीरों से पूछे थे। वहीं राजा ने सेठ की बहू से कहा, भला मैं भी तो सुनूं कि वो कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वो राहगीर नहीं दे पाए। फिर तो बहू ने वो चारों प्रश्न दोहरा दिए। वही बहू के प्रश्न सुन करके राजा और सभासद चकित रह गए। फिर राजा ने बहू से कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो, अब हम तुमसे ही इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तब सेठ की बहू कहने लगी, महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में केवल सिर्फ 2 ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय, इस पृथ्वी पर ऐसे 2 प्राणी हैं जो गरीब हैं। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ। महाराज, हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गंवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं वो भोजन और पानी है। वही मुझसे चौथे राहगीर ने कहा था कि वो मूर्ख है और जब मैंने उससे पूछा कि मूर्ख तो 2 ही होते हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो वो उत्तर नहीं दे पाया। इतना कह करके फिर सेठ की बहू चुप हो गई। भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती, फिर राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में केवल 2 ही मूर्ख हैं? तो सेठ की बहू ने कहा, हाँ महाराज, इस घड़ी इस समय मेरी नजर में केवल 2 ही मूर्ख हैं। तो राजा ने कहा, तुरंत बतलाओ वे दोनों मूर्ख कौन है। वहीं इस पर सेठ के लड़के की बहू बोली, महाराज, यदि मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दे सकती हूँ। वही राजा को ये जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि वो 2 मूर्ख कौन है। तब राजा ने उस सेठ के लड़के की बहू से कहा कि तुम निसंकोच होकर के कहो,
हम वचन देते हैं तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। फिर राजा की बात को सुनकर के सेठ की बहू कहने लगी, महाराज मेरे सामने इस वक्त पर बस 2 ही मूर्ख हैं। फिर अपने ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं, जिन्होंने पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में आकर की। यदि इनको और हमारी सास को मुझ पर शक हुआ ही था तो ये सबसे पहले मुझसे ही पूछ लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बात बता देती। इस तरह कम से कम घर परिवार की बेइज्जती इस राज दरबार में तो नहीं होती। वहीं अपनी बहू की बात को सुन करके सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर वह भरी सभा में माफी मांगने लगा और बहुत ज्यादा कायल हुआ। इस प्रकार वो सेठ राज दरबार में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा, क्योंकि उसने अपने उज्जवल चरित्र वाली बहू की झूठी बदनामी करके उसके दामन पर झूठा दाग लगाया था। इसलिए कभी भी बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। फिर उस बहू की बात को सुनकर के राजा ने आगे कहा, अब दूसरा मूर्ख कौन है? फिर सेठ की बहू ने कहा, महाराज दूसरा मूर्ख इस राज्य का राजा स्वयं है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं रखा, क्योंकि उसने मुझे राजसभा में एक बहू के रूप में पालकी में बिठाकर बुलाया था। फिर तो उस बहू की बात को सुन करके राजा पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गई कि वास्तव में ये बहू सही कहती है। वही सारी बात समझ में आने पर राजा ने उस बहू की समझदारी और चतुराई की सराहना करते हुए उसे ढेर सारे पुरस्कार देकर के सम्मानित करके प्यार से विदा किया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती आपका पहला प्रश्न था कि आखिर सास की आंखों में बहू क्यों खटकती है? तो उसका उत्तर सुनिए पार्वती। यदि सास का बहू के प्रति रिश्तों में तालमेल, प्रेम एवं विश्वास सामंजस्य पूर्ण नहीं है तो ऐसी सास हमेशा अपनी बहू को सेठ की बहू की तरह बदनाम करने में लगी रहती है, क्योंकि ऐसी सास बहू के उज्जवल चरित्र को ठीक से पढ़ नहीं पाती, बहू की भावना की कद्र नहीं कर पाती और बात बात पर ताने मारती रहती है। फिर जब बहू सास को सुनाने लगती है तो ऐसी बहू सास की आंखों में खटकने लगती है। इसलिए यदि सास चाहती है कि बहू उसका सम्मान करे तो सम्मान पाने के लिए सास को भी बहू का सम्मान रखना जरूरी है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती आपका दूसरा प्रश्न था कि दामन पर लगे दाग को कैसे छुड़ा सकते हैं? तो समझ लीजिए पार्वती, यदि वास्तव में आप चरित्रवान हैं और यदि किसी ने आपके दामन पर झूठा दाग लगा दिया है तो समझ लीजिए सत्य ही ईश्वर है और सत्य की जीत अवश्य होती है और असत्य को हारना पड़ता है। धर्म पर चलने वाले स्त्री पुरुष को ईश्वर इतनी शक्ति अवश्य देता है जो कि झूठा दाग लगाने वाले को मुंह की खानी पड़ती है। जिस तरह सेठ के लड़के की बहू ने अपने दामन पर लगे दाग को मिटा दिया और राजा के द्वारा इनाम भी पा लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती आपका तीसरा प्रश्न था कि काजल से काली क्या चीज है? तो समझ लीजिए काजल से काली कायली है जो इंसान को सिर उठाकर नहीं जीने देती। जिस प्रकार सेठ ने बिना सोचे विचारे अपने बेटे की बहू को भरे दरबार में बेइज्जत किया, फिर सच्चाई जान करके खुद कायल हो गया, इसलिए बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती आपका चौथा प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो समझ लीजिए जो अपनों की मान मर्यादा ताक में रख दे, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। जैसे इस कहानी के अनुसार सेठ और राजा दोनों को ही मूर्ख बताया गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि बहू घर की लक्ष्मी होती है जो घर को स्वर्ग बना देती है। इसलिए सास ससुर बहू बेटा सबको एक दूसरे का सम्मान रखना चाहिए और जीवन को सुखपूर्वक जीना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।